गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे ब्रदर विनेश का याद आया। हालेलुया, है ना। हर सवेरे हम प्रार्थना करते हैं रोज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाजू वाले बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन प्रभु ने बनाया है। किसने बनाया है? अपने बाजू वाले को देखो, हंस रहे हैं क्या रो रहे हैं? स्माइल, बोलो स्माइल। जीसस लव्स यू, बोलो स्माइल। बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है, भले भी दुनिया में कोई ना करे। हालेलुया। समय न बिताते हुए अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय में। और ये शायद सामान्य मुद्दा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालेलुया। और ये विषय है कि दुष्ट आत्माएं अंदर कैसे आती है। हालेलुया। कि हाउ डू डीमंस कम इन। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचते होंगे दुष्ट आत्मा आ रहे, वो बोली हा हा हु कहते हैं वही दुष्ट आत्मा है। ऐसा नहीं है। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं प्रार्थना सभा में बहुत कोई गिर जाते हैं, कोई चिल्लाते हैं, वो है। लेकिन दुष्ट आत्माओं का अंदर आना बहुत सारे तरीके हैं। आमीन, आमीन। सभी लोग जिंदा हैं? नहीं तो क्या है, वो दुष्ट आत्मा आपको सुलाएगा, सुनने का नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब आता है तो बहुत सारी चीजें होती है ताकि आप वचन नहीं सुने। आमीन। देखो, दुष्ट आत्माएं, अभी हम आत्मिक शक्तियों से जुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जहां जो भी मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर, शायद ये पहले भाग में नहीं होगा, 2-3 भाग होंगे, तो जो भी मैं सिखा रहा हूं वो आपको कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा। हालेलुया। सिवाय जो पवित्र शास्त्र के लिखे पुस्तक है उसी में मिलेगा, दूसरे कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है ना। इसलिए बिना किसी जाति को, है ना, गलत समझते हुए मैं ये बता रहा हूं कि जो भी मैं सिखा रहा हूं प्रभु के वचन से सिखा रहा हूं, है ना। मेरे खुद के शब्द नहीं है और न मैं मेरे विचार न मेरी कल्पनाओं से है। तो जो भी सुनते हैं, देख रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है कि क्यों सिर्फ पवित्र शास्त्र में लिखा है ना। वो प्रश्न आप अपने आप से पूछना चाहिए। हालेलुया। तो जो भी हम सिखा रहे हैं, आज की दुनिया जो है, टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया संघर्ष कर रही है, परेशानी में है, इसीलिए क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज की दुनिया प्रॉब्लम में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, और कुछ नहीं। हालेलुया। इसके वजह से बहुत सारे, है ना, दुष्ट आत्माएं, श्राप, सब कुछ आ जाता है ना। लेकिन आज हमारा टॉपिक है दुष्ट आत्माएं कैसे आती है। और ये पूरा लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं 7 तरीके बता रहा हूं, मुख्य 7 तरीके। बहुत बड़ी लिस्ट है। दुष्ट आत्माएं कहां से आते हैं, आप, है ना, आप आत्मिक व्यक्ति है तो आप जान जाएंगे, है ना। इसीलिए प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य बात है, हमें रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठना है। मैं हर रोज याद करता हूँ, बाजू वाले को बोलो रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठना है। 1 घंटा प्रार्थना में बैठना है। नहीं तो बोलो तुम खलास, बोलो बाजू वाले, नहीं तो खलास। आत्मिक रूप से खलास, ऐसा खलास नहीं। हालेलुया। आत्मिक खलास हो गया तो शारीरिक भी खलास है ना। हालेलुया। तो अभी ऐसा दिन के बोलो 1 घंटा प्रार्थना मत करो तो खलास। हालेलुया। हाँ, तो क्यों, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तभी वचन पढ़ेंगे, तभी जानेंगे कि कौन सी आत्माएं हैं इस संसार में। नहीं तो आप सिर्फ खाली इधर आके बैठ के जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। हालेलुया। तो ये पूरा लिस्ट नहीं है, लेकिन 7 मेन मुद्दे बता रहा हूं। नंबर 1, जादू टोना। नंबर 1, यहां पर आपका परिवार भी हो सकता है, परिवार के लोग जादू टोना में हो सकते हैं, परिवार के लोग कोई बाबा के पास गए हैं या कहां पर भी गए हैं। निर्गमन का 20 क्या कहता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना,
न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है व पृथ्वी पर है व पृथ्वी के जल के नीचे है। निर्गमन 20:5 तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। अभी 3 पीढ़ी है। कौन से? बेटों, पोतों और परपोतों, यानी 3 पीढ़ी तक श्राप आएगा। अगर जो जादू टोना में जो जाता है, बाबा के पास जाता है, हाथ बताने जाता है, तोता के पास, क्या तोता है ना, तोता भी है, तोता के पास जाता है, और क्या क्या न जाने क्या क्या है, अभी थोड़ी बता रहा हूं। हालेलुया। तो ये जो पाप है 3 या 4 पीढ़ी तक आएगा। हालेलुया। तो इतना सीरियस मामला है, बाजू वाले को बोलो सीरियस मामला है। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। तो ये क्या होता है, ये जो दुष्ट आत्मा है, अगर जो आपके परिवार ने भी कुछ किया होगा जो आपको पता नहीं है, आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको माफी मांगनी है। कई बार हमने किया था, वो श्राप के क्षेत्र थे, इसके बारे में भी अंत में हम करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, दुष्ट आत्माओं को दरवाजा खोल रहे हैं अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, परपोतों के लिए, सबके लिए दरवाजा खुला है। क्यों? क्योंकि उनके परदादाओं ने कुछ किया था गड़बड़। हालेलुया। और हमको पता नहीं उन्होंने क्या किया, तो वो क्षमा मांगना तो जरूरी है, हम अंत में करेंगे उसका। लेकिन इस वक्त अगर जो आप ऐसे कुछ है तो तुरंत अपने हृदय में माफी मांगो। हालेलुया। तुरंत अपने हृदय में कहो, प्रभु मैं क्षमा, प्रभु जानता है हमारे हृदय को। हालेलुया। तो क्या होता है, अगर जो हम उसका उत्तर को नाकारते हैं तो हमारे ऊपर दोष आता है। अगर जो सॉल्यूशन है और हम नकार रहे हैं, अरे ये सब नहीं मुझे कुछ पता, तो आप दोषी ठहराए जाओगे, है ना। इसीलिए बहुत सारी चीजें फिर शुरू हो जाती है आपके जीवन में, परिवार में, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं, ये सिर्फ पवित्र शास्त्र के निर्मित जो पुस्तक है उसमें आपको मिलेगा। बाकी पुस्तकें इसको छुपा के रखती है या तो बताएगी नहीं, क्योंकि पर पिता परमेश्वर आत्मा है। बोलो पिता परमेश्वर क्या है? आत्मा। मनुष्य क्या है? अभी सोच रहे हैं, मैंने सिखाया था। मनुष्य क्या है? आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, शरीर में रहता है। सिंपल बोलो, मनुष्य आत्मा है, प्राण है, इधर पकड़ो, प्राण है और शरीर में रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग पजल है आजकल, है ना। तो पिता परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, तो दुष्ट क्या है? आत्मा ही है। तो ये तीनों का वॉर चालू ही रहता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा आत्मा से बात करेगा ना। तो अभी हमने आराधना किया, कैसे किया? किसे? मैंने कुछ और सुना। हालेलुया। तो हम आत्मा से आत्मा बात कर रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर को आपका हृदय पता है, आप क्या लेकर यहाँ पर बैठे हैं उसको पता है, आप क्या जब एंट्री मारे यहाँ पर आप क्या सोच रहे थे उसको पता है। तो पिता परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से आत्मा कनेक्शन होता है। हालेलुया, है ना। फिर भी एक कई बार हम एक पंक्ति थी, अरे लोग अपने मोबाइल को पकड़ कर कहते हैं, अरे परमेश्वर कहाँ हो? कहा थे, लोग अपने मोबाइलों को कस कर पकड़ते हैं और कहते हैं परमेश्वर तुम कहाँ हो? अरे परमेश्वर कहता है, ये मूर्ख, इस मोबाइल को फेंक दो, मेरी लाइन फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। हालेलुया, है ना। नहीं, कभी कभी हम सोचते नहीं है ना, अरे कुछ समस्या आती है तो पिता परमेश्वर कहाँ हो तुम, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? हालेलुया। पिता परमेश्वर आत्मा है, जो सुन रहा है। आमीन। तो पहला विषय है जादू टोना। इसके वजह से, परिवार के वजह से दुष्ट आत्माएं अंदर आती है। नंबर दो है व्यक्तिगत रूप से जादू टोना में जाना। व्यक्तिगत रूप से, यानी हम जानते हुए जा रहे हैं, हम जानते हुए जा रहे हैं मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, हम जानते हुए जा रहे हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना। मेरे हाथ देखो, मेरा बिजनेस चलेगा क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, हम जानते हुए जा रहे हैं। हालेलुया।
तो इससे क्या होता है, इससे आप दुष्ट आत्मा को उंगली दे रहे हैं तो वो हाथ पकड़ेगा। हालेलुया, है ना। एक कहावत है ना, यू गिव द लिटिल फिंगर, हाँ ऐसा ही है। आप दुष्ट को एक छोटा सा उंगली देंगे तो पूरा हाथ पकड़ेगा आपका। हालेलुया। बोलते हैं अरे क्या होता है, छोटी सी बात है, खाली हाथ दिखाने में क्या जाता है। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपने हाथों में रचा है। हालेलुया। तो हाथ किसको बताने जा रहे हो? आमीन। ये कुछ नहीं, पैसे बनाने के धंधे। हालेलुया। बाजू वाले बोलो पैसे बनाने के धंधे। तो लोगों को पता नहीं चलता कैसे उल्लू बन रहे हैं, है ना। क्योंकि जब पिता परमेश्वर आत्मा है तो कौन मेरा भविष्य बता सकता है सिवाय पिता परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। आज जिसके पास बहुत पैसे हैं वो तो एक है बात, वो पैसे भी गायब हो जाएंगे और वो भी गायब हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इसमें उलझाने से श्राप आता है, परिवार पर श्राप आता है ना, और पूरे पीढ़ियों पर श्राप आता है। तो व्यक्तिगत रूप से दूसरा जादू टोना में जाना, यानी हम छोटी सी चीज करते हैं। व्यवस्था विवरण 18:10 ये बहुत है ना, मूसा के समय बहुत सीरियस चीज थी। इस वक्त लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 18:10 में पढ़ रहा हूं। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक 18:11, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला। व्यवस्था विवरण 18:12 क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। क्या है? इंग्लिश में क्या दिया है? एबॉमिनेशन। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। देखो कितना गंभीर विषय है ये, है ना। तो मूसा के वक्त इसका परिणाम था मौत। बोलो मौत। तो सोचो तो कितना सीरियस मामला है प्रभु के सामने, जहां पर हम ये जा रहे हैं इन चीजों पे, है ना। कोई सितारे देखता है, कोई जादू टोना के पास जाता है ना। कोई सितारे, कोई पेपर पढ़ता है ना, सवेरे उठकर वचन पढ़ने के बजाय सवेरे उठकर सितारा देखता है, मेरा सितारा क्या कहता है। हालेलुया। आमीन। सबसे पहले उठकर पिता परमेश्वर के पास बैठने बजाय सबसे पहले पेपर उठेंगे। हालेलुया। आमीन। तो हमें देखना है कि हम पहला किसको स्थान दे रहे हैं, है ना, पिता परमेश्वर को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हारे पास आएगी। कौन सी चीजें? जो शारीरिक चीजें चाहिए तुम्हें। हालेलुया। नंबर 3, जब आप गर्भ में हैं, उस गर्भ के समय जो भी आपके साथ हुआ है, या तो शादी से पहले वाली बात नंबर 3 है, तो यहां पर भी धुतकारने की आत्मा आती है। रिजेक्शन, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकार, त्यागने वाला आत्मा। अभी समझो मां के गर्भ में, समझो उनकी शादी नहीं हुई और गर्भ से थी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और गर्भ से थी, तो क्या होता है उसके अंदर, क्या सब भय रहते हैं अंदर। देखो ये सब अदृष्ट आत्मा में कुछ किसी ने बताया भी नहीं होगा, कोई सुना होगा आपने। तो ये क्या होता है, मां के अंदर डर रहेगा, अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई, ये क्या होगा, वो क्या होगा। पता है आपको, जब शॉक हो जाता है, डर आ जाता है, दुष्ट आत्मा का दरवाजा खुलता है। हालेलुया। और ये कौन सा दुष्ट आत्मा है? रिजेक्शन का। रिजेक्शन को क्या बोलते हैं? त्यागने वाला। त्यागने वाला, बोलो त्यागने वाला। देखो दुष्ट आत्मा, यानी आप ये मत सोचो बड़ा सिंह वाला दिखने को आएगा, ये करेगा वो करेगा। दुष्ट आत्मा आत्मा है, पिता परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा अलग अलग तरीके के हैं। देखो म्युनिसिपैलिटी, बोलो म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी में कितने लोग हैं? बहुत है ना। एकदम हेड होगा, उसके नीचे झाड़ू मारने वाला। उसी तरह दुष्ट आत्मा ऐसे कार्य करती है। दुष्ट आत्मा का सेना सबसे मुख्य ऊपर है, जो ब्रदर ने बताया था।
और उसके नीचे मैनेजर, असिस्टेंट, ये सारे आत्माएं, छोटे मोटे, भय की आत्मा, त्यागने की आत्मा, आपको पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा आपको। हालेलुया। तो ये रिजेक्शन, धुतकारने का आत्मा आपके अंदर आएगा। क्या होता है, यानी शादी से पहले समझे कुछ गड़बड़ हुआ और वो सोचेगी ना महिला, अरे क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और समझो उस वक्त आर्थिक स्थिति खराब है तो वो डर तो पैदा होगा ना। देखो, जब भी जो भी वो सोचेगी बच्चे के पास जाएगा। हालेलुया। और जब बच्चा पैदा होगा और वो ये भी सोचेगी कि इसको गर्भपात करूं शादी से पहले, है ना। मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि दुष्ट आत्मा कैसे आते हैं। तो अभी वो अंदर त्यागने वाला आत्मा गया है, तो वो जब बच्ची जन्म होगा उस बच्चे का, तो वो छोटे से ही आत्महत्या के विचार आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने जो सोचा था कि अरे ये इसको मैं पालू या गिरा दूं। ये एक आत्मा है रिजेक्शन, त्यागने की आत्मा। और इसके वजह से वो बच्चा जब बड़ा होता है तो आप सोचते होंगे ये विचार क्यों आते हैं इसको, तो हमें जड़ देखना है क्या है उसका। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परिवार से जो चले आ रही चीजों में दुष्ट आत्मा तीसरी चौथी पीढ़ी पर असर होता है। हालेलुया, है ना। तो क्या है, तो कभी ये तो एक बात हुआ, एक उदाहरण हुआ, क्योंकि जो गर्भ में अंदर वो क्या है बोलते हैं फीटस है, लेकिन पता है वो व्यक्ति है अंदर। बोलो व्यक्ति है कि नहीं, जान है अंदर, है ना। लोग ऐसे मार देते हैं, आप मर्डर कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए उस परिवार में पूरा श्राप आ जाता है जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। तो वो एक व्यक्ति है, वो सिर्फ गर्भ छोटा सा ये नहीं है, बोले ये चुटकुला है, कौन दिखता है, उसमें जान है, हृदय है, सब चल रहा है, धड़कन चल रही है। तो ये क्या होता है, उस माँ को कोई शॉक हुआ होगा और एकदम शॉक हो गए रहेगा ना ऐसे। और एक उदाहरण देता हूं, समझो अभी की स्थिति है, अभी देखो जो क्या स्थिति चल रही है दुनिया में, है ना। और अभी समझो माँ के पास 4 बच्चे हैं ऑलरेडी और अभी गर्भ से हुई है वापिस, तो अभी माँ के दिमाग में क्या चलता होगा, समझा मैं क्या कह रहा हूं। तो अरे इसको कैसे पालेंगे, इसको तो गिराना पड़ेगा, अभी पैसा नहीं है, पगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं, क्या हो रहा है, डायरेक्ट अंदर जा रहा है। हालेलुया। तो ये बच्चा जब जन्म होगा तो वो निराश वाला बच्चा होगा, क्योंकि जो माँ ने सोचा वो अंदर गया है, माँ ने उसे नकारा है। तो ये त्यागने वाली आत्मा, ये त्यागने वाली आत्मा है। 1 पतरस 3:6 बोले, ये हम बहुत से व्यक्ति इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन ध्यान से इस पर देखो। या तो भय की आत्मा आती है, ज्यादा सर हम देखते हैं भय की आत्मा। ये भय की आत्मा ऐसी है, सामान्य है ना। ये भय की आत्मा को भी आपको नकारना है और वचन के द्वारा पश्चाताप करके घोषित करना है। 1 पतरस 3:6 कहता है, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। इंग्लिश में क्या दिया है देखो, और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां। उसका मतलब अंदर कोई भय रहेगा तो कुछ अड़चन रहेगी। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी आप बता रहे हैं बोल के सब जगह दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा, ऐसा मत देखो। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है जो ऐसा देखो। एक बात याद रखना है हमें। हालेलुया। एक बात याद बता रहा हूं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो हमारे आत्मा नया बन जाता है। ये मैंने पहले बताया। हालेलुया। यीशु मसीह को जो स्वीकारता है उसी के बारे में बात कर, तो वो आत्मा नया है, उसमें दुष्ट आत्मा आसानी से घुस नहीं सकता। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, आसानी से घुस नहीं सकता। तो ये सारी आत्माएं कौन सी है, ये सारी इधर आक्रमण करने वाली है। हालेलुया। हाँ, तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो बोले अरे पास्टर ने बोले ये आत्मा है, मेरे में कौन सी आत्मा है। हालेलुया। तो ये हम सिस्टर बता रहे थे कई बार कि प्राण शरीर और आत्मा है मनुष्य, है ना। मनुष्य प्राण शरीर आत्मा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर चालू होता है
शैतान अटैक यहां पर करता है और किधर नहीं। शैतान वार यहीं पर करेगा ताकि वो शरीर पर असर हो। हालेलुया। तो जो भी आपने सोचा, जो भी गया, वो बच्चे में जाता है और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो ऐसे होता है। हालेलुया। तो याद रखना जरूरी है। ये जो आत्माएं हम बता रहे हैं, ये संघर्ष के, यहाँ के संघर्ष के क्षेत्र हैं, जो जिसके वजह से ये आपको मरते दम तक सबका किसी न किसी कमजोरी है, कोई ना कोई कमजोरी है। लेकिन जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना कामयाब होंगे। हालेलुया। जितना आप वचन में इधर तक रहेगा आपके पास कि उल्टी होनी चाहिए। हालेलुया। आप खाना खा के उल्टी करते हैं, लेकिन वचन खा के उल्टी होने तक होना चाहिए। हालेलुया। तभी आपको कोई दुष्टात्मा अटैक नहीं कर सकता। आमीन। और करेगा तभी आपको तुरंत पता चलेगा आत्मिक रूप से। हालेलुया। क्योंकि क्या है, जब आदम गिर गया तो सारा मानव जाति गिर गया है, तो कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामना करना है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। आमीन। नहीं तो क्या है, ये अड़चन बनकर आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। ये एक अड़चन बन सकता है ना, अलग अलग तरीके के भय। तो क्या कहता है, किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हर एक भय की आत्मा से निकाल दो, है ना। दाऊद राजा प्रार्थना करता है ना कि प्रभु, मैं प्रभु से भजन संहिता 34 में कुछ कहता है, प्रभु ने मुझसे मेरे सारे भय को निकाल दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं हर वक्त प्रभु की स्तुति करूंगा। तो देखो उसने रास्ता निकाला। जब उसे भय लगता था तो स्तुति करता रहता था, स्तुति करता रहता था, और उसे पता चला उसका, है ना, सोल्यूशन क्या है। प्रभु में जितना हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, हर एक प्रकार का भय जाएगा, हर एक प्रकार का, है ना, जो वचन एकदम जरूरी है। बोलो वचन और वचन, यही बचा सकता है। हालेलुया। तो याकूब 1:21 में क्या कहते हैं कि ये वचन ही है जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है ना। याकूब 1 जेम्स 1:21। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इसका सामना कैसे करेंगे। तो ये भय की आत्मा, है ना, अभी या तो आत्मा उस महिला में कहेगी ना, अभी जैसे मैंने कहा ये काल है ना, अलग अलग आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम आ रहा है दुनिया में, तो उस समय जो बच्चा जन्मता है उसके वजह से आ जाता है भय की आत्मा, क्योंकि जो माँ सोचती है वो बच्चे में जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका उपाय है कि हम हर वक्त हंसते रहना चाहिए। बाजू वाले बोलो हंसते रहो और स्तुति करते रहो, वही आपके बच्चे के अंदर जाएगा। हालेलुया। जेंट्स के लिए हालेलुया। आमीन। तो जो माँ के गर्भ में है, ये भय इसलिए आया होगा क्योंकि उसकी माँ ने कोई शौक लिया होगा। तो क्या होता है, माँ जब शौक लेती है तो बच्चे में अंदर जा जाता है। तो क्या होता है, बच्चा जब जन्म होता है तो आप देखेंगे वो एक जगह ही देखता रहता है, स्थिर रहता है। ये क्या हुआ है, वो मम्मी का जो शौक अंदर गया है। हालेलुया। और तो अभी हम कभी सोचते हैं ऐसा क्यों है, इसका बर्ताव, ये बेटा सही है, ऐसा क्यों है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि इसका जड़ किधर है। बोलो जड़। इसका नींव जानना बहुत जरूरी है। नींव नहीं पता चलेगा तो आप काट नहीं सकते उसको। हालेलुया। तो आज आप घर में जाएंगे तो आप सोच लो, पेपर में लिख लो कि आपको क्या क्या होता है, कौन सा भय ज्यादा है, तो आपको पता चलेगा। घबराओ मत, आप लिखो पेपर में, मुझसे कौन सी चीज से डर लगता है, मुझे क्या, अंधेरा से, किससे, क्या हुआ था, कभी हुआ था। ये जब आप लिखेंगे तो हम इसे अंतिम सभा में काटेंगे। हालेलुया। ये 3 हुआ अभी। हाँ, जैसे उदाहरण अमेरिका में यही छानबीन की गई थी कि एक डॉक्टर था, उन्होंने देखा कि हर एक जो महिला आती थी, महिला के बच्चे जो थे वो प्रार्थना के लिए आ रहे थे सभा में, तो वो देख रहा था कि सभी के चेहरे पर भय है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु से मांगा, प्रार्थना किया उसने, और जितने लोग आए 15-20 जन आए, अरे सभी के ऊपर ऐसा ही चेहरा है, बच्चे लोग के ऊपर। तो उन्होंने प्रार्थना किया। तो जब प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको आत्मा में बताया कि उनको पूछो ये कभी जन्मे थे। हालेलुया। तो जब वो पूछने लगा तो उनको पता चला कि वो डिप्रेशन के समय, यानी संसार में जब अकाल पड़ा था, उस शहर में अकाल पड़ा था, उस समय जन्मे थे। तो अकाल पड़ने का मतलब, माँ जब बच्चा अंदर था तो क्या क्या सोच रही होगी ना। हालेलुया। तो हर तरीके का भय अंदर आ गया। तो वो भय, तो फिर उन्होंने प्रार्थना करके उन बच्चों से निकाला। हालेलुया। तो
अगर जो एक धुतकारा लड़की को धुतकारते हैं, है ना, ये बहुत सीरियस बात है। अगर जो ये तो ठीक है, अगर जो आर्थिक स्थिति या प्रॉब्लम हो रहा है ना, सबका हम शरीर में कमजोर है। अभी जैसे काल चल रहा है कोविड का, समझो बहुत किसी का पगार नहीं है घर में और उस वक्त जन्मा, तो बहुत सारे अंदर माँ के, है ना, मन में चलता होगा ना, तो इसे काटना जरूरी है, लेकिन सही तरह से काटना जरूरी है, नहीं तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना बहुत मुश्किल है, उसको हर एक चीज में अड़चने आएगी, वो किसी से मिलने के लिए डरेगा, वो, है ना, ये सब हमें नोटिस करना चाहिए। हालेलुया। अभी क्या है, वो महिला अच्छी होगी, ऐसा कोई बुरा नहीं है, अच्छा व्यक्ति, अच्छी महिला होगी, लेकिन समस्या की वजह से डर पैदा होगा, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये वचन से ही जा सकती हैं। हालेलुया। और इसे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम काटेंगे, यीशु के नाम पे अधिकार लेके। प्रभु यीशु ने हमें हर एक चीज पर अधिकार दिया है। आमीन। तो जब तक हम नहीं काटेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। हम भले पूर्वजों का होगा, लेकिन वो स्टेज तक काटना है, नहीं तो वो चलता रहेगा, नहीं तो वो एक्सीडेंट चलता रहेगा, नहीं तो वो बीमारी चलती रहेगी, नहीं तो वो कैंसर चलता रहेगा। हालेलुया। तो हम एक स्टेज पर काटना है कि प्रभु तूने क्रूस पर सब कुछ ले लिया है। आमीन। और एक जगह है, अभी कोई महिलाएं, माएं जानबूझकर क्या कहते हैं, फॉर्चून टेलर को, भविष्य बताने वाले के पास जाती है, अरे मेरा बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा, अरे वो तंदुरुस्त रहेगी या नहीं। अभी क्या किया है, पहले ही दुष्ट आत्मा को दरवाजा दे दिया है। हालेलुया। क्यों? जब वो ऐसे सोच रही है, उसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है उसका। हालेलुया। वो परमेश्वर का दरवाजा जब बंद है तो शैतान का दरवाजा खुला रहता है। हालेलुया। शैतान के दुष्ट आत्माओं को थोड़ा भी एक दरवाजा खोल के दिया अपने आप के विचारों के वजह से, वो चीज चालू हो जाती है। हालेलुया। तो जब वो भविष्यद्वक्ता के पास जाएंगे, वो फॉर्चून टेलर भविष्य हाथ बताने लगे, बच्चा का क्या होगा, ये होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, तो क्या पहले से नकारात्मक अंदर चला गया है। अरे पूछने गई थी ना कि यानी रिजेक्शन चालू हो गया है, अरे ऐसा होता तो नहीं चाहिए, लड़की होती तो नहीं चाहिए, मतलब मन में चल रहा है ना। तो याद रखो, जो हम सोचते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इधर हाथ रखो। हे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे कि मैं जो भी सोचूं वचन के अनुसार सोचूं। आमीन। हालेलुया। तो अभी चौथा है सोलिश, यानी शारीरिक चीजें। शारीरिक यानी प्राण के क्षेत्र में, प्राण के क्षेत्र में जब हम कुछ करते हैं वहां पर भी शैतान की एंट्री होती है, यानी अधिकार जमाना। अभी सोलिश यानी कैसे बताऊं, शारीरिक रूप से कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है। बोलो कंट्रोल, बोलो कंट्रोल। हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रण। कोई किसी पर नियंत्रण रख रहा है। अभी एक उदाहरण देता हूं, बहुत से बड़े बड़े मैनेजर हैं, बैंक के मैनेजर और बड़े बड़े सीईओ हैं, लेकिन पता है जब माँ के पास जाते हैं ना, जो माँ बोलते हैं वही सुनते हैं। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। अभी वो परिपक्व हो गया है, उसका उम्र कितना है, 45 साल, लेकिन वो जो माँ बोलेगी वही करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। हेलो, इसको कहते हैं नियंत्रण में रखना। सावधान, ये बहुत समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि एक 45 साल का व्यक्ति वो परिपक्व है, मेरे जिंदगी में मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। हालेलुया। अगर जो वो माँ के पास जाता है, मम्मी मुझे इधर जाना है, जाओ क्या, अरे है ना, ऐसे भी मैंने देखा है। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपके उम्र के बाद कोई कंट्रोल कर रहा है, ये आत्मा है। बोलो आत्मा है। और यहां पर येजेबेल की आत्मा आती है। हालेलुया। बोलो कंट्रोल। तो कोई भी, ये कलीसिया में भी हो सकता है। देखो, ये परिवार की बात नहीं है, कलीसिया में हो सकता है, आपका लीडर हो सकता है, बॉस ऑफिस में हो सकता है, यानी मेरे बगैर कोई उंगली, मेरे बगैर कोई गाड़ी हिलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। एक कंट्रोल स्पिरिट है। बोलो नियंत्रण की आत्मा। तो ये एक आत्मा है ना।
इसके और उदाहरण दे सकता हूं। यानी क्या होता है, देखो जहां पर भी रौब जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, बोलो अधिकार, रौब, रौब को क्या बोलते हैं? रॉब हिंदी में रौब, रौब बोलते हैं ना। हाँ, या वो वहां पर शैतान की आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि या मैनिपुलेट को क्या बोलते हैं? गोलमाल या चीटिंग, गोलमाल करने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। यानी उलट फेर, फिराकर है ना, बातों को बताना, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो क्या है, ये भावनाओं से खेलता है शैतान। मैंने बताया आपको, दुष्ट आत्मा जो है यहां पर ही अटैक करेगा। तो कल्पना, किसके अंडर रहना, कंट्रोल, तो पता चलता है कि वो क्या है, वो आदमी उसका दास बन जाता है। किसका दास? उस व्यक्ति का। क्यों? हमें किसका दास बनना चाहिए? वचन का। तो हमें याद रखना है, चौथा की सोलिश डोमिनेशन, यानी शारीरिक अधिकार रोक जमा रहे हैं, है ना। भले ही बड़े होने के बाद भी हम वही कर रहे हैं जो वो बोल रहा है, हम वही कर रहे हैं जो भले मेरे मन में और कुछ है लेकिन वो बोल रहा है मैं कर रहा हूं, मेरे हृदय में और कुछ है। उसका मतलब क्या है? मैं उसके अंडर में हूं। हालेलुया। समझ में आया ना? और उदाहरण दो, उदाहरण बहुत है। हालेलुया। तो हमें घर में जाके लिखना है, देखो मेरे कौन से क्षेत्र है, ये पॉइंट में आप लिखो। अब पांचवा है, बचपन में तनाव, बचपन में प्रेशर इन चाइल्डहुड। याकूब 3:16। ज्यादातर हम देखते हैं 80% जो बच्चे हैं ना 5 साल से अधिक वाले, उनके प्रॉब्लम है चाइल्डहुड में, यानी बचपन के प्रॉब्लम है। जबकि आपके पढ़ने का समय था या आपको पढ़ाई का समय था और आपको और कुछ दिया गया, उसके वजह से क्या होता है, अलग अलग आत्माएं अंदर आती है। अभी उदाहरण, अभी एक बच्चा पढ़ने के समय वो रास्ते पे कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। 4 साल का बच्चा ईंटें उठा रहा है, क्या बिल्डिंग के। 5 साल का बच्चा क्या कर रहा है, वो गोणी उठाकर ले रहा है। अभी सीखने का समय है। हालेलुया। अभी इसके दौरान कितने सारे बॉस उसको गाली भी देते होंगे। हालेलुया। इतने सारे लोग उसको कुछ कुछ कहते होंगे। इसमें क्या हो जाता है, दुष्ट आत्मा का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो वातावरण में पला है। अभी जब वो बड़ा होगा तो उसका मुंह का शब्द भी ऐसे होगा। हालेलुया। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कहां पर पला है ना, उसके अनुसार बात करेगा। हालेलुया। या तो उसने देखा है कि माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं 4 या 5 साल, और मारते हुए देखा है, पीके हुए आते हुए देखा है, तो क्या होता है, वो बच्चा बरोबर याद रखता है। हालेलुया। और वो दुत्कारने की आत्मा अंदर आ जाती है, वो पिता के विरुद्ध घृणा रखेगा। वो क्या है, आत्मा है। हालेलुया। और वो जब बड़ा होगा तो वो ऐसे ही बढ़ेगा, और हर एक जो पिताजी यानी हर एक मनुष्य को देखेगा ना, वो भड़केगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को झगड़ता हुआ देखा। हालेलुया। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारे माँ बाप है ना, जो भी हम जब हम बच्चे से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, बहुत जरूरी है ना। आप कोई भी नकारात्मक चीज बोलेंगे ना, वो पकड़ के बैठेगा और उसके अनुसार वो बढ़ेगा। हालेलुया। ये बार बार हम बोलते हैं ना, अरे तुम कुछ फायदे का नहीं, वो देखो कितना 90% लाया है, तुम क्या पास हो गया है, सिर्फ क्या होता है, वो तुलना जब करने रखते हैं ना, असर होता है उसके अंदर, और वो अंदर भय चालू होता है। अरे मैं कुछ काम कर नहीं, ये मेरा भाई कितना ही है, अंदर नेगेटिव चालू होता है। जहां पर भी नेगेटिव चालू होता है, शैतान की आत्माएं रेडी रहती है। हालेलुया। और याद रखिए, ये आत्माएं जो है यहाँ पर आक्रमण होता है, यहाँ पर संघर्ष होता है हमारे पूरे जीवन में, और हम ऊपर नहीं आ पाते, है ना। ये जब आपसे बोल रहा हूं तो ये मेरे लिए भी है ना। सभी को किसी न किसी जगह पर हमने अपने आप को देखना है। घर में जाके अभी 2 हफ्ते रहेंगे ना, तो पॉइंट्स लिख लो कि मेरी क्या कमजोरी है, मैं यहाँ पर क्यों डरता हूँ, है ना। एक सिलसिला है,
हालेलुया। हम 1 मिनट खड़े हो जाएंगे, हाथ ऊपर करो, प्रभु की स्तुति हो। मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन वचन सुनूंगा। ये शैतान, नींद का शैतान बाहर निकल जा, बैठ जाओ। हालेलुया। होता है हम लोग थके हुए आते हैं या होते हैं तो सो जाएंगे, सोने की मस्त जगह है। शैतान बोलते सो जाओ यार, तुमको ऑफिस में मिलता नहीं। हालेलुया, आमीन। तो ये बचपन में जो होता है ना, जो गलत आदतें, माँ बाप का देखना, है ना, जब आप काम कर रहे हैं, जब आपको पढ़ने का समय है, इसके वजह से उनका जो बचपना बड़प्पन होता है ना, वहां पर अलग अलग आत्माएं प्रवेश करती हैं और हम उसके अनुसार हमारा चरित्र बनता है। हालेलुया। और उसके वजह से हम झगड़ते रहते हैं, है ना। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन हमें मरते दम तक ये प्राण पर वचन के द्वारा संघर्ष करना है। हालेलुया। प्राण को वचन का सामना करना है, वचन के द्वारा। बोलो प्राण। यही पर हमारा युद्ध का क्षेत्र है। इधर रखो, हाथ रखो। ये मेरा युद्ध का क्षेत्र है। जो भी मैं सोचूंगा, वचन के अनुसार ही सोचूंगा। अगर मैंने कुछ नकारात्मक सोचा, तो तुरंत वचन के द्वारा मैं उसे रिवर्स करूंगा, यीशु के नाम में। तो याद रखो ये बात, कभी कुछ आप नकारात्मक बोले, तुरंत वचन लेकर रिवर्स कर दो, पश्चाताप करके। हालेलुया, है ना। बहुत से वक्त हम बोलते हैं ना, अरे क्या कुछ फायदा नहीं जीने का, हो गया उधर प्रवेश कर दिया, जीने का फायदा नहीं बोलो तो दुष्ट आत्मा तैयार है उधर, अरे बकरा मिल गया। हालेलुया। आत्महत्या की, उससे तुरंत बोलना चाहिए। भजन संहिता 118, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, मैं दिया था ना भजन संहिता 118, मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं, लेकिन प्रभु की सेवकाई करता रहूंगा। हालेलुया। तो क्या हो रहा है, आपने रिवर्स कर दिया। आमीन। और पांचवा, छेवा है हम कमजोरी के क्षेत्र, और ये भावना से हो सकते हैं और शारीरिक हो सकते हैं। कमजोरी के क्षेत्र, प्लेसेस ऑफ वीकनेस, है ना, या क्षण, जो भी क्षण है कमजोरी के, है ना। अभी समझो किधर एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा और आप एकदम ऐसे घबरा गए, हाथ पैर कांपने लगे, दुष्ट आत्मा मिला बकरा। और हालेलुया। इसलिए हम ये भय कैसे निकाल सकते हैं, वचन के द्वारा ही, है ना। मैं छोटी छोटी उदाहरण दे रहा हूं घटनाओं का। एक्सीडेंट होता है तो भय का आत्मा होता है ना। तो अगर जो समझो कोई बच्चा मरता है ना, बच्चा मरता है, तो अभी कभी क्या होता है ना, शोक, ग्रीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, दुख, शोक। हाँ? तो कभी बच्चा बनता है माँ के कोख में आए, तो कभी शोक की आत्मा भी पकड़ सकती है। हालेलुया। हमें देखना है कि पिछली चीजों का अभी भी हम रो रहे हैं क्या, तो शोक की आत्मा है। हालेलुया। जो 15 साल पहले हुआ है, आप अभी भी रो रहे हैं क्या सोचकर, शोक की आत्मा, दुख की आत्मा, ग्रीफ, स्पिरिट ऑफ ग्रीफ। देखो बहुत सारी आत्माएं हमें साथ सारांश में बता रहा हूं। तो हमें याद रखना है, जो भी हम नकारात्मक सोचते हैं, तुरंत वचन से सकारात्मक सोचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कहा जाए तो जो भी नकारात्मक हम सोचते हैं ना, वहां पर दुष्ट आत्मा तैयार रहता है। हालेलुया। वो एक तरह का श्राप भी है और वो एंट्री मार सकता है वहां से। आमीन। तो ये कमजोरी का क्षेत्र है ना। अभी और एक उदाहरण देता हूं। समझो एक सुंदर लड़का लड़की है, बोलो सुंदर लड़के लड़कियां हैं, और समझो अभी दूसरे हफ्ते में शादी होने वाली है, हाँ, 2 हफ्ते के बाद, और मैरिज कैंसिल हो गया। हाँ, कार्ड छपा, सब कुछ छपा, मैरिज कैंसिल। तो अभी या तो लड़का शॉक लेगा या लड़की शॉक ले सकती है। हेलो, शोक की आत्मा, वो अगर जो वचन में नहीं रहेगी या रहेगा, तो वो 5-10 साल तक वो सोचता रहेगा। हालेलुया। अगर जो वो प्रार्थना में आत्मा में रहेगा तो बच जाएगा। इसीलिए कभी भी घर में मत बैठो, सभा में आओ। बाजू वाले बोलो कभी घर में अकेला मत बैठो, सभा में आकर बैठो। तो क्या होता है, जहां पर कहावत है ना, एम्प्टी माइंड, हाँ,
खाली बर्तन शैतान का घर। हालेलुया। तो कभी भी अकेला है तो बाहर जाओ तुरंत। आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, नहीं रहना है, सभा में जाओ। इसलिए प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के लिए। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी है ना। मैं अकेला नहीं चला सकता सब कुछ, अरे मैं सब करूंगा, नहीं, मुझे भी आपकी जरूरत है, आपको भी मुझे मेरी जरूरत है। हालेलुया। तो हम सब कुछ अकेला नहीं कर सकते। ये अगर जो आप सोच ये है तो घमंड है। हालेलुया। कभी भी याद रखो, कोई भी चीज में हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे विचार आ गए, बाजू वाले को बोलो ऐसा विचार आ गया तो तुम घमंड से पश्चाताप करो। हालेलुया। क्यों? तो इसीलिए तो क्या होता है, मैरिज कैंसिल तो शौक, एकदम शौक हो जाता है। अरे ये इतना साल इसके तो क्या हो जाता है, शौक की आत्मा। ये उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। और ये भी कहा गया है, एपिलेप्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो फिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकड़ी, मिर्गी। ये मिर्गी भी दुष्ट आत्मा है। मिर्गी भी एक तरह का है। आप उसका जड़ देखो, जड़ पूछना चाहिए कहां से आता है, क्या हुआ था उसको, है ना। तो जब भी वो शैतान को ओपनिंग मिलता है ना, वो इधर पकड़ेगा, क्योंकि शैतान का युद्ध का क्षेत्र यहाँ पर है ना। मैं कहता हूं 50 से 70% दुष्ट के केस है, लेकिन उसको दवा की भी जरूरत है। लेकिन आप बोलेंगे पास्टर ने बोला सब दुष्ट है, ऐसा नहीं है। उसको दवा की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर उनको काम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है, तो उसको दवा और प्रार्थना जरूरत है। एक बार कंट्रोल में आए तो प्रार्थना उसके ऊपर, है ना, आत्मा कंट्रोल करेगा। हालेलुया। तो ये भी एक ये है, दुष्ट आत्मा है। इसलिए कहां पर शुरू हुआ है, जो भी मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी, मुर्गी नहीं ना, मिर्गी। तो मिर्गी वाली भी ना हमें जड़ देखना है, ये कहां से शुरू हुआ, इसको क्या हुआ था, ये कभी से चालू हुआ, तो उसका परिवार में क्या हुआ था, उससे पता चलता है। अगर जो आप आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हैं तो आप तुरंत पकड़ेंगे इसको, यहां से शुरू हुआ है। हालेलुया। तो ये हुआ छठवां पॉइंट था ना। अभी 7वां पॉइंट है पाप की आदतें। पाप अलग अलग आदतें हैं, जैसे गंदे तस्वीरें देखना, दुष्ट आत्मा घुस गया। दूसरा पोर्नोग्राफी, वही बता रहा है मैं, अश्लील चित्र देखना, दुष्ट आत्मा है। और अलग अलग तरीके की आदतें हैं, दुष्ट आत्मा। और क्या है, ये जो आदतें हैं एक तरीके के, इसको छोड़ प्रभु ही छुड़ा सकता है। इसके लिए एक वचन मैंने एक व्यक्ति को दिया था, 1 कोरिन्थियों 3:16, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 3, इसके लिए आप बहुत मनन करेंगे तो छूट जाएगा। एक व्यक्ति को दिया था, वो ट्रेन में लगातार पीता था। बोलते नहीं इधर कुछ नहीं होता है, ट्रेन में वो पीता हूँ क्योंकि वो ट्रेन में जाता था, अप कंट्री ट्रेन में, एसी मैकेनिक था। तो वो मैं कहता हूँ घर में कुछ नहीं होता है, बोलते नहीं, मैं सोचने लगा ऐसे कैसा है तो घर में सही रहता है। उसका मतलब देखो अलग अलग आत्माएं कहाँ पर कमजोरी देखते हैं, क्योंकि ट्रेन में अकेला बैठता है, बोलते इधर उधर घूमता हूँ तो बॉटल है ना। तो मैंने बोला ये वचन दोहराओ डेली, है ना। ये वचन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर जो मैं इसे नाश करूंगा तो कौन मेरा नाश करेगा। वो जैसे बोलते गया ना, वो बोलते सर अभी मेरे को टेस्ट करने से भी डर लगता है। हालेलुया। तो आपके ऊपर है, हम जो वचन बोलते हैं, याद रखो वचन पवित्र आत्मा है। बाजू वाले को वचन पवित्र आत्मा है। आप किसी से भी बात करते हैं, किसी को भी कुछ बोलते हैं, वचन ही है जो बचा सकता है। हालेलुया। कभी भी अपने दिमाग इस्तेमाल मत करो, हो सके उतना वचन बोलो, वचन तीर की तरह अंदर घुस जाता है। हालेलुया। कितना अपने आप को शाना, बीकॉम, एमबीए कुछ भी किया होगा, अपना शब्द इस्तेमाल मत करो। प्रभु कहता है दुनिया की शानपति मेरे लिए मूर्खता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जो आत्मा में चलते हैं वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो आत्मा में प्रभु का वचन है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 में, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। तो जितना आप वचन को बोलेंगे ना, तो बस अपना काम कर दिया हमने बोल दिया, वो कार्य करेगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। हालेलुया।
इब्रानियों 4 कहता है वचन दुधारी तलवार है। बोलो तलवार, बोलो तलवार, बोले गूदे गूदे को नस नस और क्या क्या है आर पार करता है। देखो आर पार कोई नहीं, एक डॉक्टर का जो छुरी है वो भी अंदर नहीं जा सकती, जो प्रभु का वचन जा सकता है। हालेलुया। पता है डॉक्टर है सही जगह पर, लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता अभी इसके हाथ में। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर की कैंची वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां वचन पहुंच सकता है। हालेलुया। इतना तेज है वचन, बोलो तेज है, ऐसा हाथ करो, तेज है। बोले सब कुछ काट सकता है, हमारे मन के विचार, मन के कल्पना और जो भी है अंधकार की शक्तियां। आमीन। तो ये 7 है। और एक चीज है, यहां पर मैं अंत करूंगा। 7 अगली बार हम देखेंगे इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो 7वां है और एक आदत है हॉरर मूवी। हॉरर मूवी देखते हैं कोई? सावधान। हालेलुया। अभी बच्चे कोई हॉरर मूवी देखते हैं ना, दुष्ट आत्मा डायरेक्ट अंदर आ जाता है। हालेलुया। आपको पता नहीं दुष्ट आत्मा कहां पर तैयार रहता है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना और बाद में रात को बोलते हैं मम्मी मैंने ऐसा सपना देखा, इतना बड़ा शेर था। हालेलुया। तो क्या है ये? डायरेक्ट असर है। एक्चुअली दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है और बाद में सपने आते रहेंगे। तो वो एक जगह है हॉरर पिक्चर और अश्लील तस्वीरें, पोर्नोग्राफी है ना, अश्लील तस्वीरें, जो भी आप पाप की आदत, बोलो पाप की आदत, जोर से बोलो, हम खड़े हो जाएंगे। बोलो जो भी पाप की आदत है, हाँ, और कराटे कुंफू, आज वाले को बोलो कराटे कुंफू। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं ये मजा आता है देखने में, लेकिन पता है वो क्या कहते, उपद्रव की आत्मा है, वायलेंट स्पिरिट है। और कुश्ती देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग, कौन सा रेसलिंग देखते हैं? WWE, नाम सब बरोबर है, WWF, बहुत संभालो। इसमें क्या होता है, आपके अंदर उपद्रव की आत्मा है। अरे मारो उसको, मारो। हालेलुया। मुझे याद है मेरे एक बार पिताजी, वो तो अच्छे से पिक्चर देख रहा था, वो पीछे से मार रही और अरे अरे देखो पीछे आ रहा है, वो पीछे आ रहा है, वो पिक्चर है पिताजी। हालेलुया। और मेरे डैडी ऐसे देख रहा, अरे अरे उसको बोलो पीछे से आ रहा है। अरे हालेलुया। कोई इतने घुस जाते हैं पिक्चर में। हालेलुया। और ऐसे दुष्ट आत्मा घुस जाते हैं। आमीन। तो मेरे हिसाब से आप ऐसी चीजें देखो जिसमें आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ऐसी चीजें सुनो जो आपके मन को शांत देगा, शांतता करेगा। ऐसे ही लोगों से मिलो जिसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। ऐसे ही लोगों से बात करो जिसके द्वारा आप स्वर्गीय चीजें देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया चल बसने वाली है। आमीन। ये दुनिया, प्रभु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, याद रखो। इसीलिए हो सके उतना प्रभु के वचन में रहो। हम अगली बार, इसलिए आज क्या करो, घर में जाके एक पेपर में लिखो कि मैं कौन से क्षेत्र में कमजोर हूँ, मुझे क्या भय आता है, मैंने क्या देखा है, मेरी आदतें कौन सी खराब है, आप लिख के रखो। अगली बार उसको छुटकारा के पॉइंट दूंगा मैं। हालेलुया। और लिखे रखो और हो सके तुरंत पश्चाताप करो, प्रभु ये मेरी आदत गलत आदत है ना। और अरे गपशप करना, ये भी एक हाले बहुत सारी है, अभी याद आ रहा है मुझे। आमीन। एक की चीज उधर बोलना, उधर का इधर, इधर का उधर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन, प्रभु हमें वो क्षेत्र सारे बताओ प्रभु जहाँ पर हम कमजोर है प्रभु, जहाँ पर हम बचपन से हमें पता भी नहीं है प्रभु क्या हुआ है, कभी परिवार में क्या हुआ था हमें पता नहीं प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु की ओर से प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु, तूने हमारे हृदय को देखा है प्रभु, तू हृदय को देखने वाला परमेश्वर है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमारे कल्पनाओं को, हमारे विचारों को और हर एक मन की भावनाओं को तेरे सामने रखते हैं प्रभु और समर्पित करते हैं प्रभु, और हर एक चीज जो तेरे विरुद्ध है उसे खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और आपका वचन हम रोज पढ़ते रहेंगे प्रभु, और हम भजन संहिता 118 घोषित करके अंत करेंगे प्रभु कि मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु की सेवकाई करके रहूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा। और सभी लोगों ने कहा आमीन। और सभी लोगों ने कहा आमीन। और सभी लोगों ने कहा आमीन।